तो आज हम बात करते हैं काफ़ी सीरियस टॉपिक के बारे में। जैसे जो भी नई मदर बनी है उनके लिए है ये वीडियो। तो मतलब जब आपका बेबी होता है तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी निकल कर आती हैं जो समझ में नहीं आती हैं। जैसा बेबी को कैसे संभालें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। और मुझे ये लगता है, मेरे लिए ये था कि ये छोटू को कैसे, मतलब जो भी आपका बेटा है बेटी है, आप उसको कैसे संभालें। तो पहला है, देखो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ये सिचुएशन मेरे सामने निकल कर आई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको पहले घबराना नहीं है। एंड सेकंड, आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, वो भी नहीं होना है। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हो रही है ये दिक्कतें। मतलब मेरा बेबी 1.5 महीने का होने वाला है, तो भी मैं कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अपनी बेबी को लेकर। मतलब गुस्सा आने लगता है क्योंकि कई बार नींद पूरी नहीं हो पाती है, चिड़चिड़ापन, ये सारी सिचुएशन रहती है। तो ऐसे में मतलब फैमिली सपोर्ट करें भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नया बच्चा होता है ना तो वो काफ़ी रोता है। मतलब एक से 2 दिन तो ये काफ़ी सोया था। ये अभी भी देखो मेरे को काफ़ी परेशान कर रहा है। मतलब मुझे इसको गोदी में लेकर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये जनाब मतलब 1 से 2 दिन सोए थे, उसके बाद इन्होंने जो मतलब दिक्कत मुझे दी थी, रोने लगा, काफ़ी रोता था। तो मुझे समझ नहीं आता था इसको क्या दिक्कत है, क्या है क्या नहीं है। अब धीरे धीरे करके इसकी दिक्कतें समझ आ रही हैं। जैसे इसको मतलब कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है तो ये ज़्यादा रोता है। मतलब इसके रिएक्शन से मुझे समझ आ रहा है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये अजीब तरह के फेस बनाते हैं और अपने शरीर को एकदम टाइट कर लेता है ना, तो इसका मतलब है कि इसको क्या कहते हैं, गैस बनी है पेट में। और मतलब ये दूध पलटने वाला होता है, तो इसको मतलब कंधे से लगाकर थपकी देनी होती है, तभी इसको आराम पड़ता है। मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे करके एक माँ समझने लगती है। आप अपने बच्चे को समझिए धीरे धीरे करके, क्योंकि एकदम आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एकदम से क्या कहते हैं, एकदम मतलब जब नई माँ बनते हैं तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि 24 घंटे बेबी में लगे रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो और सेकंड, जैसे इसको पोटी आई है तो एकदम शांत हो जाता है, तो चेक करना पड़ता है कि इसको पोटी आई है। और रात के टाइम मतलब बच्चा आपका ज़्यादातर रात के टाइम रोता है, मतलब ज़्यादातर रात के टाइम परेशान करता है जिस टाइम आपका नींद का होता है। और ये तो बहुत माश है, मतलब रात के टाइम ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे। सोते नहीं हैं, मतलब बार बार फीड कराना पड़ता है इनको। तो मतलब मैं बार बार फीड नहीं करवा पाती, इसलिए मैं इसको पाउडर वाला दूध मैं इसको दे रही हूँ अभी। 1 से 2 बार इसको रात के टाइम ऊपर का दूध मतलब पाउडर देती हूँ, बाकी मैं खुद फीड कराती हूँ। तो ये सारी सिचुएशन निकल कर आएंगी, कई बार आपको गुस्सा आएगा। तो थर्ड सिचुएशन आपके सामने ये आ सकती है कि जैसे आपका बेबी बेड पर ना लेटकर आपकी गोदी में ही सेफ फील करता है, वो आपकी गोदी में लेटता है। जैसे आप अपने मतलब बेबी को बेड पर लिटाते हो तो वो रोने लगता है और जाग जाता है नींद से। तो मेरे सामने ये दिक्कत आती है रात के टाइम, क्योंकि ये रात के टाइम ही ज़्यादा रोता है, चीखता चिल्लाता है। तो इसको मतलब गोदी में ही सुलाना पड़ता है और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है और नींद की ज़रूरत है, जो मुझे अभी इस टाइम नहीं मिल पा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं। मतलब मैं सो जाती हूँ 4 से 5 घंटे। तो मतलब जैसे जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे से नहीं होता, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है कि मैं रोने लगूँ, तो उस सिचुएशन में मेरे हस्बैंड मेरा साथ देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको संभाल लेते हैं, पाउडर वाला दूध दे देते हैं इसको, और मैं सो जाती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने आएंगी जब आप नई मदर बनेंगी। तो मैं यही बोलूँगी आप लोगों को कि थोड़ा धीरज रख के सब चीज़ें कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में या फ्रस्ट्रेट होकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संभालना आपको ही है। अपने बच्चे को समझने की कोशिश करें धीरे धीरे करके कि वो क्या कर रहा है, उसकी हरकतें कैसी हैं, वो क्या चाह रहा है हमसे। तो ये सिचुएशन, ये मतलब ये चीज़ें आपको कम से कम 10 से 15 दिन के बाद समझ में आने लगेगी। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, बेस्ट ऑफ लक जो नई मदर बन रही हैं या बनने वाली हैं।